हाय डियर स्टूडेंट, हम जब वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर जो स्टडी करते हैं तो उसमें हम इंटेंसिटी स्टडी करते हैं। हमें इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन पता है, लेकिन इंटेंसिटी का विड्थ ऑफ स्लिट से क्या रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम स्टडी करेंगे आज। उसके बाद कुछ और जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वेव ऑप्टिक्स के रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल बेसिस जो है वो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले है वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। थोड़े तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस टॉइस E1 E2 cos फाई। ओके, और हमें पता है, ये भी पता है जो इंटेंसिटी का जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा I टू द पावर I प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। E यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहां से हमें ऐसा मिलेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस टॉइस E1 E2 cos फाई। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टॉइस अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ओके, अब इंटरफेरेंस के दो टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो इंटेंसिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है डियर स्टूडेंट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहां से मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल कब है, जब हम cos फाई की वैल्यू अगर हमने, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल कब है जब cos फाई अगर हमें 1 अगर आया, cos फाई की वैल्यू अगर 1 अगर आई तो फिर ये जो होगा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। ओके, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला जो रहेगा cos फाई अगर यहाँ पे अगर हमने अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया, यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, cos फाई अगर हमने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया तो इंटेंसिटी जो रहेगी वो इंटेंसिटी हम I मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हैं, I मैक्सिमम दैट इज E1 प्लस E2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। I मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 व्हेन cos फाई इक्वल टू 0। और ये पॉसिबल कब है, जब फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आउट ऑफ फेज यानी cos फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फाई होगी, यानी cos फाई जो रहेगा वो कितना होगा, -1। ये इक्वेशन में अगर हमने -1 अगर डाला तो हमें मिलेगा I मिनिमम दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 का स्क्वायर। I मिनिमम दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 का स्क्वायर। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये हो गए डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इफ एम्पलीट्यूड सेम E1 इक्वल टू E2 दैट इज इक्वल टू E0 कहेंगे हम, E1 इक्वल टू E2 दैट इज इक्वल टू E0। तो यहां हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E0 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0। और यहां पे अगर हमने E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E0 अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया तो I मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, दैट इज इक्वल टू 0 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ओके, तो ये हो गए हमारे इंटेंसिटी I मैक्सिमम टू I मिनिमम। उसके बाद अगर हमने ये फॉर्मूला अगर हमें पता है कि ये हम सिर्फ शॉर्टकट मेथड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये हमने डिटेल में पहले लिए हैं। I मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू I मिनिमम, I मैक्सिमम E1 प्लस E2 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 का स्क्वायर होगा।
ओके, उसके बाद E1 E2 से अगर डिवाइडेड अगर किए तो हमें ये भी फॉर्मूला मिलता है r+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r-1 का स्क्वायर। ओके, वेयर r इक्वल टू E1 by E2, it is the amplitude ratio, it is the amplitude ratio। ओके, उसके बाद इसको हम √I1 प्लस √I2 दैट इज डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 ऐसा भी लिख सकते हैं। I मैक्सिमम टू I मिनिमम दैट इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 दैट इज इक्वल टू अपॉन इसका क्या होगा, ओके, उसके बाद इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, और √I1 माइनस √I2 इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। उसके बाद ये होगा अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, हमने ये सब देखा है डियर स्टूडेंट। ओके, तो अब इंटेंसिटी जो रहेगी I1 की इंटेंसिटी और विड्थ का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है। I1 बाय I2 लिया हमने, ये हमारा आया था E1 बाय E2, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, I1 बाय I2 दैट इज इक्वल टू E1 बाय E2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। E1 बाय E2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, तो इसका जो इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ पता है, लेकिन विड्थ ऑफ स्लिट से क्या रिलेशन रहता है, तो इंटेंसिटी जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ विड्थ ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी नहीं एम्पलीट्यूड। ओके, अब I1 बाय I2 दैट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर बाय E2 स्क्वायर, ये हम पता है। अब इंटेंसिटी का रिलेशन विड्थ ऑफ स्लिट से कैसा रहेगा, तो ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, जो एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड दैट इज E1, इट इज proportional to under root of width of slit, it is proportional to under root of width of slit। so E1 is proportional to under root of width of slit। इसको अगर हमने स्क्वायरिंग अगर किया तो हमें मिलेगा E1 स्क्वायर proportional to width of slit, E1 स्क्वायर proportional to width of slit। E1 स्क्वायर क्या है, I1 है, so I1 proportional to ओमेगा 1 कहेंगे इसको हम, I1 proportional to ओमेगा नहीं W1, so I1 by I2 that is equal to W1 by W2, I1 by I2 that is equal to W1 by W2। तो ये है डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है, ये है डियर स्टूडेंट that is I1 by I2 that is equal to W1 by W2 that is equal to E1 by E2 का square। This is the famous relation of intensity, width of slit and amplitude। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है डियर स्टूडेंट। और यानी इंटेंसिटी जो होती है इट इज proportional to width of the slit। इससे हम यही कंक्लूजन निकालेंगे, जो इंटेंसिटी जो होती है इट इज proportional to width of the slit। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसका जो पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस डेल से हम डिनोट करेंगे उसको। ओके, तो डेल्टा से हम डिनोट करेंगे, डेल लैम्बडा भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू, और फेज डिफरेंस जो रहता है कंस्ट्रक्टिव के लिए वो होगा ट्वाइस n5, ये 5 कैंसिल 2 कैंसिल, यानी डेल लैम्बडा जो है दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा, n इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ओके, तो पहला जो पाथ डिफरेंस जो रहेगा
वो 0 आएगा, उसके बाद लैम्बडा आएगा, उसके बाद 2 लैम्बडा आएगा, यानी 0, उसके बाद लैम्बडा, उसके बाद 2 लैम्बडा, उसके बाद 3 लैम्बडा, दैट इज इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। और इसको हम इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव के लिए जो होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसा आएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस जो होता है, वो पाथ डिफरेंस कैसा रहेगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू टॉइस n माइनस 1 इंटू पाई। ये कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट। उसके बाद ये पाई पाई कैंसिल हुआ, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस जो आएगा, वो पाथ डिफरेंस कैसा होगा, टॉइस n लैम्बडा बाय 2, टॉइस n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2, हियर n इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा, n इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। तो ये भी पार्ट डिफरेंस का कंडीशन है, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूमेरिकल्स है डियर स्टूडेंट इस पे। तो इससे हम यही कहते हैं, अगर n की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हमने 1 अगर सब्स्टिट्यूट अगर की, तो हमें मिलेगा लैम्बडा बाय 2, उसके बाद 3 लैम्बडा बाय 2, उसके बाद 5 लैम्बडा बाय 2, एंड इट इज द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। डिस्ट्रक्टिव में ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। और जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसका जो पाथ डिफरेंस जो होता है डियर स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज इक्वल टू y, that is equal to y small d upon capital D. Path difference in Young's double slit experiment that is equal to y small d upon capital D. तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या रहेगी, y small d upon capital D that is equal to n lambda, that is equal to n lambda. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो बैंड जो दिखेंगे, वो बैंड कैसे रहेंगे, ब्राइट बैंड रहेंगे। इससे हम y का फॉर्मूला कर सकते हैं, yn फ्रिंजेस दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। उसके बाद जो हमारी जो फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज विड्थ जो होती है, वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, फ्रिंज विड्थ दैट इज इक्वल टू लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। और एंगुलर विड्थ जो होती है, एंगुलर विड्थ जो होती है, वो होती है, एंगुलर विड्थ जो होगी वो होगी लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। एंगुलर विड्थ जो होती है वो होती है लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। यानी ये दो जो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन से फॉर्मूले से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दैट इज द फ्रिंज विड्थ इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और एंगुलर विड्थ इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट फॉर्मूले। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल बेसिस पे जो फॉर्मूले हैं, आपको ये सब फॉर्मूले याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।